दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12th हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग, और चैनल पर हमारे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम हिंदी में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2027 बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न को समझेंगे और जानेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर के हमारे पेपर आता है और उसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नंबर वाइज क्वेश्चन आते हैं। ये सभी चीज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका आता है एमसीक्यू। कहाँ से आता है? गद्यांश से आता है। ठीक है, एमसीक्यू आता है गद्यांश से। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर भी क्या आता है? एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता है और कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। और कहाँ से आता है? तो ये पद्यांश से आता है, हिंदी पद्यांश से। इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सभी चीजों को आप सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है प्रीवियस ईयर पेपर 2026 का। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी बोर्ड का हिंदी का है। ठीक है, तो ये सभी पेपर के जो पैटर्न है, इसी पेपर से मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा इस पेपर पैटर्न को। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बोर्ड पर बता दे रहा हूँ किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन बनाते हैं। और दोस्तों जो हिंदी का पेपर होता है, ये टोटल कितने नंबर का होता है? जो हिंदी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक, ये 100 नंबर का होता है। तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो बहुविकल्पीय हो जाने के बाद आपका आता है हिंदी में गद्यांश। ठीक है, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें आप सभी लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपका ये 10 नंबर का आता है गद्यांश। ठीक है, 10 नंबर का आता है गद्यांश। उसके बाद चौथा नंबर जो है, कि चौथा नंबर में क्या होता है? चौथे नंबर में आपका होता है पद्यांश। चौथे नंबर में क्या होता है आपका? पद्यांश होता है। और ये भी आपका 10 नंबर का होता है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। ये पद्यांश का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो गए कितने नंबर? 30 नंबर। टोटल 100 मार्क्स का होता है। और आगे देखिए क्या क्या भी आता है। 5वें नंबर पर देखिए क्या आता है। 5वें नंबर पर आपका आता है हिंदी में जो परिचय होता है, साहित्यिक परिचय। क्या? साहित्यिक परिचय किसके? क्या? लेखक का और कवि का। 5-5 नंबर का होता है दोस्तों, तो इसे भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ये 5वें नंबर में क्या होता है? साहित्यिक परिचय। 5वें का फर्स्ट। साहित्यिक परिचय किसका? कवि का। ठीक, या फिर साहित्यिक परिचय यहाँ से कर दे रहा हूँ। ये साहित्यिक परिचय आता है आपका फर्स्ट कवि का। पहला आता है आपका लेखक का, जो कि 5 नंबर का होता है। और दूसरा होता है आपका कवि का, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो ये देखिए ये कितने नंबर के हो गए दोस्तों? 10, 20, 30 और 40 नंबर हो गए यहाँ से। उसके बाद देखिए क्या होता है,
जैसे ही आपका ये 40 नंबर कंप्लीट हो जाता है, छठवां क्वेश्चन आता है और छठवें क्वेश्चन में कहानी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कहानी। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। कहानी पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद ये 7 7 नंबर में क्या आता है दोस्तों? तो 7 नंबर में आता है आपका खंड काव्य। क्या आता है? खंड काव्य। और ये भी दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन हो गए और ये 50 नंबर के पूरे टोटल प्रश्न हो गए हैं और यहाँ से खंड क समाप्त हो चुका है। देखिए पेपर जो होता है वो 2 खंड में बटा हुआ होता है। ये है खंड क, ठीक है। ये है खंड ख आपका। उसके बाद इधर आता है आपका खंड ख। खंड ख। तो आइए खंड ख स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए खंड ख आ जाइए। इसमें देखिए सबसे पहले आपका आता है संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत को 2 भाग में बांट दिया जाता है, गद्यांश और पद्यांश में। तो संस्कृत में देखिए पहले आता है आपका फर्स्ट में क्या? संस्कृत में सबसे पहले क्या आता है आपका? संस्कृत गद्यांश। ठीक। संस्कृत गद्यांश जो कि कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आपका संस्कृत गद्यांश होता है। इसमें दोस्तों क्या करना होता है? हिंदी सहित अनुवाद करना होता है। जो संस्कृत गद्यांश होता है उसका संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। संदर्भ सहित यानी इसका सबसे पहले आप सब लोग संदर्भ लिखेंगे कि संदर्भ में जैसे क्या होगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है संस्कृत में, ठीक, कौन से चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद आप सब लोग संदर्भ लिख देंगे। जैसे लिखे प्रस्तुत संस्कृत प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के इस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद आप लोग अनुवाद लिख के फिर हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए सेकंड में आपका होता है पद्यांश, संस्कृत पद्यांश। ये दोस्तों पद्यांश को हम लोग श्लोक भी कहते हैं। संस्कृत पद्यांश को हम लोग श्लोक भी कहते हैं। और दोस्तों ये आपका 7 नंबर में पूछा जाता है। यानी कि ये दोनों 7-7 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आप सभी लोग का आता है 9वां नंबर। 9 नंबर में दोस्तों आप सब लोगों को क्या पूछा जाता है? ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर में आप सभी लोगों को पूछा जाता है मुहावरे व लोकोक्ति या लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो मुहावरे और लोकोक्ति पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है दोस्तों? तो ये आप सभी लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए 10वां नंबर। 10वां नंबर में दोस्तों देखिए क्या होता है? 10 नंबर में आप सभी लोगों को क्या पूछा जाता है? तो 10 नंबर में आप सभी लोगों को 10 नंबर में आप सभी लोगों को मुहावरे और लोकोक्ति 9 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आप सभी लोगों को अपठित गद्यांश पूछा जाता है। जैसे आप सभी लोगों का इंग्लिश पढ़े होंगे, इंग्लिश में अनसीन पैसेज को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि कोई आप सभी लोगों को पैसेज दे दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उस क्वेश्चन का जवाब उसी पैसेज के अंदर से ढूंढ कर लिखना होता है। सेम इसी तरह आप सभी लोगों को हिंदी में भी नया चीज आ चुका है, अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश, ठीक। उसमें आप सभी लोगों को क्या करना होगा कि क्वेश्चन पूछ देगा कोई, गद्यांश दे देगा, कोई स्टोरी टाइप का दे देगा, आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद आप सभी लोगों को उसमें से आंसर निकाल कर उसी में से देना होगा और उस पर आप सभी लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। कभी कभी पद्यांश भी पूछ लेता है, गद्यांश की जगह पद्यांश भी पूछ लेता है, लेकिन वो ऑप्शनल में होता है दोस्तों, ठीक है। ज्यादातर गद्यांश ही पूछे जाते हैं। और ये कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है दोस्तों, 5 नंबर में आता है। उसके बाद 11वां नंबर की बात करें तो देखिए 11 नंबर में क्या होता है आपका? ग्रामर पूछा जाता है। इसमें देखिए ग्रामर में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले पहला नंबर की बात करें तो शब्द युग्म।
शब्द युग्म आता है आप सभी लोगों का 2 नंबर में। उसके बाद उसके बाद आप सभी लोगों का एक शब्द के लिए 2 अर्थ। ठीक है, एक शब्द का कोई 2 अर्थ बनाना होता है, यानी कि शब्द के 2 अर्थ। डायरेक्ट बोल सकते हैं शब्द अर्थ आता है, 2 नंबर में पूछा था। देखिए ऐसा बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप सभी लोग ये 5, 6, 7, 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और वही सब आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में पूछा जाता है। और बहुत सी सिंपल चीजें पूछा जाता है, जैसे आप सभी लोगों का मित्र का शब्द का 2 अर्थ बता दीजिए। मित्र का क्या हो गया? मित्र का क्या हो गया दोस्तों? मित्र का आप सभी लोगों का दोस्त हो गया, यार हो गया, सखा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्या आता है? उसके बाद आप सभी लोगों का आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो कभी खत्म ना हो, अनंत, इसी प्रकार से आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द 2 नंबर में। देन उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है। उसके बाद आप सभी लोगों का एक और चीज आता है, शब्द युग्म हो गया, शब्द अर्थ हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, और एक चीज हो गया सही चुनाव। सही चुनाव का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, और उसमें से आप सभी लोगों का शुद्धिकरण करना होता है, यानी कि कोई वाक्य दे दिया जाएगा आप सभी लोगों को, उसमें कहेगा कि इस वाक्य को शुद्ध कर कर लिखिए, तो बस यही करना होता है, शुद्धिकरण। ठीक है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, तो यही चीजें आता है इसमें। शुद्ध करके लिखे, और ये भी 2 नंबर में आता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है, 12वां नंबर में 13वां और 14वां, पूरा टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार आता है 12 नंबर में। एक रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, ये दोस्तों आप सभी लोगों का 6 नंबर में पूछाते हैं। 2 नंबर का रस होता है, 2 नंबर का छंद होता है, 2 नंबर का अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये आप सभी लोगों के 6 नंबर बनते हैं। और रस छंद अलंकार के ऊपर मैं आप सभी लोगों को एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ, बहुत ही जल्द, कल या परसों में शायद हो सके कि अपलोड भी हो जाए, अपलोड हो जाए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग रस छंद अलंकार को उस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग रस छंद अलंकार आप सभी लोगों को कभी पढ़ना नहीं होगा, आप सभी लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी लोग एक ही बार में रस छंद अलंकार को एक ही बार में समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, 13 नंबर में क्या आता है, पत्र आता है। अब देखिए पत्र के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा मैं, और पत्र का एक अलग सेशन लूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पत्र में भी मैं आप सभी लोगों को क्लियर करा दूंगा कि क्या क्या आता है। ऐसे देखिए इसमें ज्यादातर बैंक शाखा से क्या होता है, प्रबंधन वाला आता है, खाता खोलने के लिए या ऋण प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये चीज आता है। उसके बाद साफ सफाई, अपने विद्यालय में साफ सफाई, लाइब्रेरी जैसे हो गया, और अपने मोहल्ले में कूड़े साफ सफाई के लिए, ये सब चीजें आप सभी लोगों को पत्र में पूछी जाती हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, हिंदी ज्यादा कठिन नहीं है। बस आप सभी लोग एक बार अगर अच्छे से हिंदी को भी पढ़ेंगे, तो आप सभी लोगों का हिंदी में 90-95 भी आज स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या होता है, निबंध। और निबंध का पैटर्न देखिए, निबंध का पैटर्न तो हर साल चेंज होता रहता है, और निबंध आप सभी लोगों का किसी भी टॉपिक पर आ सकता है। लेकिन उसमें भी मैं आप सभी लोगों को 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा, जिससे आप सभी लोग अगर पढ़ेंगे तो उसी में से गारंटेड है कि फंसेगा ही फंसेगा। तो निबंध का भी मैं आप सभी लोगों को पत्र के साथ ही निबंध का भी आप सभी लोगों को वीडियो उसी में दे दूंगा। तो मिलते हैं, बस यही था आज का वीडियो। आप सभी लोगों को पसंद जरूर से आया होगा, क्योंकि दोस्तों 14-14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा पेपर का पैटर्न आप सभी लोगों का यही है। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, आप सभी लोगों का 5 नंबर का एमसीक्यू आता है गद्यांश से। उसके बाद 5 नंबर का एमसीक्यू आता है पद्यांश से।
उसके बाद गद्यांश आता है क्वेश्चन, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से 10 नंबर। फिर पद्यांश भी उसी तरह आता है हिंदी का, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक, साहित्यिक परिचय आता है लेखक का 5 नंबर में, कवि का 5 नंबर में। उसके बाद कहानी आप सभी लोगों का आ जाता है, कहानी जैसे हो गया ध्रुव यात्रा, हो गया पंचलाइट बहादुर, तो ये सब कहानी है, मैं आप सभी लोगों को करवा दूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर बहादुर कहानी पड़ा होगा, तो आप सभी लोग वहां से जाकर देख भी सकते हैं। बहादुर, पंचलाइट, सारे कहानी जो है मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ, तो आप सब लोग देख सकते हैं चैनल में जाकर विजिट करके। खंड काव्य, खंड काव्य आप सभी लोगों का जिस भी जिले से होंगे वहां से आप सभी लोगों का खंड काव्य पूछा जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, अगर आप सभी लोग बनारस से हैं और या फिर कोई और जिले से, बनारस के आसपास जिले से, तो आप सभी लोगों का क्या आता है, बनारस से मैं आप सभी लोगों को स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि मैं बनारस से हूँ, वाराणसी से, तो वाराणसी जिले से आप सभी लोगों का रश्मि रथ आता है। वैसे दोस्तों मुक्ति यज्ञ और भी बहुत सारे खंड काव्य है, 2-3 और हैं। तो दोस्तों ये सब जो है आप सभी लोगों को अलग अलग जिले का है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को पूरे जिले का नहीं बता सकता हूँ। एक पूरा उसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोगों को जानना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य है, तो आप सभी लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इस जिले में क्लास 12th हिंदी में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, जो भी जिले से आप होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आता है 7-7 नंबर में, मुहावरे व लोकोक्तियां आती है 2 नंबर में, अपठित गद्यांश 5 नंबर में, शब्द युग्म आता है, शब्द के लिए 2 अर्थ आ जाता है, उसके बाद वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, और शुद्ध करके लिखने वाला वाक्यों को छंद, रस, छंद, अलंकार, पत्र, निबंध। और दोस्तों पत्र कितने नंबर में आता है, पत्र आपका आता है दोस्तों देखिए, निबंध आप सभी लोगों का 9 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, और पत्र आप सभी लोगों का, 1 मिनट, पत्र कितने नंबर में आता है दोस्तों, 1 सेकेंड, तो पत्र आप सभी लोगों का 6 नंबर में पूछा जाता है, पत्र आप सभी लोगों का 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब नंबरों की काउंटिंग करते हैं कि 100 नंबर हुए कि नहीं। देखिए 5, 10, 5, 5, 10, 10, 20, 30, 40, 50, तो खंड क में 50 नंबर है। अब खंड ख से देखिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 16, 5, 21, 21, 2, 23, 25, 27, 29, 29, 6, 29, 6, 35, 35, 6, 41 और 41 और 9, 50। यानी कि आप सभी लोगों का खंड क जो होता है वो 50 नंबर का होता है, और खंड ख भी आप सभी लोगों का 50 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा रोड मैप है आप सभी लोगों का हिंदी का। अगर आप सभी लोगों को ये रोड मैप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, तो हिंदी में आप सभी लोग आगे से अब जो पढ़ाई करेंगे उसमें आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इन सभी चीजों को आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। और दोस्तों इस सभी को नोट करने के बाद एक एक चीजों को पकड़ पकड़ कर चलिएगा, यानी कि पकड़ कर चलने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप सभी लोगों को गद्यांश पद्यांश, यानी कि गद्यांश पद्यांश क्लियर करना पड़ेगा। इसको अगर आप सभी लोग ये 4 चीजों को क्लियर नहीं भी करते हैं तो चलेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को साहित्यिक परिचय में कहानी, खंड काव्य, ठीक, और संस्कृत, ये सब चीजें सबसे पहले क्लियर करनी है। बाकी हिंदी गद्यांश तो आपका नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी मैं आप सभी लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। गद्यांश और पद्यांश आप सभी लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, तो उसकी टेंशन आप सभी लोगों को नहीं लेना है। सबसे पहले आप सभी लोग जीवन परिचय याद कीजिए, साहित्यिक परिचय याद कीजिए, कवि का, लेखक का, कहानी याद कीजिए, गद्यांश याद कीजिए। गद्यांश का मतलब देखिए, गद्यांश जो एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू का पद्यांश वो सब याद कीजिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ही लेकर चलेंगे हिंदी में, तो भी आप सभी लोगों का भी पास बहुत दिन बचा हुआ है। एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पकड़ कर चलेंगे तो आप सभी लोग फिसलेंगे नहीं कभी, यानी कि हिंदी में आप सभी लोगों को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होगी, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये रोड मैप अच्छे से पता चल सके। तो चलिए बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आप सभी लोगों को चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।